तो गाइस हमने अपनी पिछली वीडियो में फ्लोट को देखा था, क्लियर को देखा था और आज हम नेविगेशन को देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने सबलाइम में और वहाँ पे जाके एक नई फ़ाइल बना लेते हैं और उस फाइल को नाम दे लेते हैं class17.html और इसे सेव कर लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले मैं इसमें बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ और उसके टाइटल में नेविगेशन लिख लेता हूँ। इसके बाद हम जाके अपने सर्वर को रन कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए चलते क्रोम में और वहाँ पे जाके लिखते हैं लोकल होस्ट और क्लास हमारी ये 17 है और class17.html। ये देखिए गाइस हमारा ये भी सर्वर रन हो चुका है। उसके बाद चलते हैं हम अपने सबलाइम में और वहाँ पे जाके एक स्टाइल टैग लगा लेते हैं पहले और उसके बाद बॉडी में आते हैं और वहाँ पे हेडर लगाते हैं। क्योंकि आज हमें नेविगेशन पे काम करना है तो हेड के अंदर हम एक नेव लगा लेते हैं और नेव को मैं एक क्लास दे लेता हूँ नेव बार के नाम से। उसके बाद नेव के अंदर मैं एक यूएल एलिमेंट लगा लूँगा और उस यूएल में मैं 4 एलआई एलिमेंट लगा लेता हूँ। फर्स्ट एलआई में लिख लेता हूँ होम, सेकंड में लिख लेते हैं अबाउट और थर्ड में सर्विसेज लिख लेते हैं और फोर्थ में कॉन्टैक्ट अस लिख लेते हैं। उसके बाद क्रोम पे जाके एक बार पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये देखें गाइस हमारे यहाँ पे एलआई एलिमेंट्स लग चुके हैं अभी। ये अभी यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा, हमें एक चाहिए खूबसूरत नेविगेशन बार। तो वो देखते हैं वो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम नेव बार क्लास को टारगेट कर लेते हैं। तो उसके लिए चलता हूँ अपने स्टाइल में और वहाँ पे जाके कॉल कर लेता हूँ नेव बार को। तो लिखते हैं डॉट नेव बार और इसे बैकग्राउंड कलर हम रेड दे लेते हैं। बैकग्राउंड कलर रेड। ऑब्वियसली ये रेड बैकग्राउंड उसका अच्छा तो नहीं दिख रहा। ये मैं अभी यहाँ पे इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि ये कंटेंट हमारा जो हमने एंटर किया है ये कितनी विड्थ क्लियर है। तो जाके क्रोम में दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखें गाइस यहाँ पे ये फुल विड्थ क्लियर है अभी पेज की। उसके बाद चलते हैं अपने सबलाइम में और वहाँ पे जाके एलआई एलिमेंट को भी कॉल करते हैं। तो उसके लिए स्टाइल में लिख लेते हैं डॉट नेव बार एलआई और उसमें मैं फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ उसे और इसे सेव करके जाके क्रोम में देख लेते हैं। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे अभी बुलेट आ रहे हैं। तो बुलेट्स कैसे रिमूव करते हैं उसके लिए हम लिस्ट स्टाइल का यूज़ करेंगे और लिस्ट स्टाइल को हम नन कर देंगे। तो जाके क्रोम में देखते हैं। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे अभी इसके बुलेट्स हट गई। तो यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम आ रही है, इसका बैकग्राउंड कलर नहीं दिख रहा। तो वो बैकग्राउंड कलर इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जब हम पेरेंट में से करते हैं तो वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो ये अपने पेरेंट से ओवरफ्लो हो चुका है। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए चलते हैं अपने सबलाइम में और वहाँ पे जाकर लिख लेते हैं डॉट नेव बार यूएल और उसका ओवरफ्लो हम ऑटो कर देंगे और उसके लिए लिख लेते हैं ओवरफ्लो ऑटो। तो जैसे मैं इसे सेव करूँगा और जाके अपने क्रोम में देखूँगा तो ये देखिए गाइस यहाँ पे अभी इसका बैकग्राउंड आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने एलआई एलिमेंट को पैडिंग दे लेता हूँ। तो उसके लिए लिख लेता हूँ पैडिंग 3 पिक्सल और 3 पिक्सल। मैं एक काम कर लेता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे ए को पैडिंग दूंगा। तो ए से मुराद है यहाँ पे हमारी एंकर टैग। तो सबसे पहले मैं जाके एलआई के अंदर मैं एक एंकर टैग स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि जब भी मैं होम पे क्लिक करूँ तो वो होम वाले पेज पे चला जाए, अबाउट पे क्लिक करूँ तो वो अबाउट वाले पेज पे जाए। तो एंकर टैग में पैडिंग कॉल करने से पहले मैं ये कर लेता हूँ कि एंकर टैग के अंदर होम को रख लेता हूँ, अबाउट को भी रख लेता हूँ और सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस को भी उसके अंदर रख लेता हूँ। और इसे उसके बाद सेव करके चेक कर लेते हैं।
तो चलते हैं क्रोम पे। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे अभी इसका हार्ट जो हमारा जो एलिमेंट है होम का, अबाउट का, सर्विस का, ये ब्लो हो चुके हैं क्योंकि ये कभी लिंक बन चुके हैं। ऑब्वियसली ये यहाँ पे अभी अच्छे नहीं दिख रहे। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे इनके नीचे अभी अंडरलाइंस भी आ रही हैं। तो ये हमें ख़त्म करने के लिए करना पड़ेगा। हम उसके लिए चलते हैं सबलाइम में, और जो हमारा डॉट नेब बार LI और एंकर टैग था, वहाँ पे जाके लिख लेते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो यहाँ पे मैं एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर लेता हूँ और इसके जो टेक्स्ट कलर था वो वाइट कर लेता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे मार्जिन दे लेता हूँ। जो हमारा LI एलिमेंट है, नेव बार में से हम मार्जिन दे लेते हैं और इसका मार्जिन सेट कर लेता हूँ मैं 3 पिक्सल और 3 पिक्सल, और इसे सेव करके जाके क्रोम में देखते हैं। अब हम इसे यहाँ पे सही से सेट कर लेते हैं, तो उसके लिए इसे इंस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मैं यहाँ से इसका मार्जिन बढ़ा सकता हूँ। तो अगर मैं इसकी पैडिंग बढ़ाऊँ तो ये देखिए गाइस, ये कैसे भी बड़ा हो रहा है। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं इसकी पैडिंग बढ़ाऊँ, तो मैं इसका मार्जिन बढ़ाऊँगा। टॉप बॉटम से अगर मैं इसका मार्जिन 13 पिक्सल सेट कर लूँ तो मेरे हिसाब से ये इतना नेविगेशन बार अच्छा लग रहा है। और उसके साथ ही अगर मैं लेफ़्ट और राइट का मार्जिन 20 पिक्सल सेट कर दूँ तो ये भी दिखने में प्यारा लग रहा है अभी। आप लोग आराम से इसको देख के अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। जहाँ पे आपको ये प्यारा लगे तो वहाँ पे आप इसे सेट करके यहाँ से कॉपी करके जाके सबलाइन में पेस्ट कर दें। तो हम अपनी ये प्रॉपर्टी मार्जिन वाली जो हमने इंस्पेक्ट करके सेट की है, वहाँ से कॉपी करके सबलाइन में लाके पेस्ट कर लेते हैं। और उसी के साथ मैं इसे बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ, और बॉर्डर रेडियस मैं दूंगा नेव बार में, और लिखते हैं बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल सेट कर लेते हैं। इसे सेव करके जाके क्रोम में देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए गाइस, यहाँ से ये अभी कर्वी हो गए। तो यहाँ से हमने जो ये इंस्पेक्ट किया हुआ था, हम यहाँ से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से मैं इसे बढ़ा रहा हूँ तो ये कैसे कर्व होते जा रहे हैं। तो मैं इसे यहाँ पे 30 पिक्सल सेट करूँगा। तो उसके लिए चलते हैं सबलाइन में और वहाँ पे जाके बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल कर देते हैं। तो मैं काम करता हूँ, क्रोम पे जाते हैं। हम एक काम कर लेते हैं, अपने क्रोम पे चलते हैं और वहाँ पे जाके उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं वहाँ से। मैं इसे यहाँ से रेडिश सा कर लेता हूँ, ये दिखने में भी थोड़ा प्यारा लग रहा है। और इसका ये कलर कॉपी करके सबलाइन में जाके पेस्ट कर लेते हैं। उसी के साथ हम इसमें सर्च का बटन भी डाल सकते हैं। तो उसके लिए हम UL के अंदर एक डिव लगा लेते हैं और उससे क्लास दे लेते हैं सर्च की, और उसमें लिख लेते हैं दिस इज़ सर्च बॉक्स। तो ये अभी हमने जो डिव बनाई है, जिसे हमने क्लास सर्च के नाम से दी है, तो हम इसे जाके स्टाइल में कॉल कर लेते हैं और वहाँ पे जाके लिखते हैं डॉट सर्च, और इसे हम फ्लोट राइट कर देते हैं। और इसका कलर भी हम वाइट सेट कर लेते हैं। तो इसे सेव करके जाके क्रोम में देखते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये अभी आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, अपने इस एलिमेंट को जो हमने बनाया है अभी, इससे पैडिंग दे लेते हैं। तो उसके लिए पैडिंग में से दे लेता हूँ 12 पिक्सल और 34 पिक्सल। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारी जो ये डिव थी ये सेट हो चुकी है सही से। यहाँ से सेट करने के बाद मैं इसे यहाँ से कॉपी करके सबलाइन में जाके पेस्ट कर लूँगा, और उसी के साथ मैं चलता हूँ डिव में, और वहाँ पे जो हमने लिखा था दिस इज सर्च बॉक्स, उसे रिमूव कर लेता हूँ और इसमें एक इनपुट टैग लगा लेते हैं। इनपुट टैग लगाने के बाद मैं उसकी टाइप टेक्स्ट सेट कर लेता हूँ और उसे नेम सर्च दे लेता हूँ। और उसी के साथ मैं उसे ID भी सर्च दे लेता हूँ और इसे सेव करके जाके क्रोम में देखते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे अभी एक सर्च बॉक्स बन के आ चुका है। यहाँ पे मैं एक काम और कर लेता हूँ, तो उसके लिए चलते हैं अपने सबलाइन में और वहाँ पे जाके लिख लेते हैं प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में लिख लेता हूँ सर्च दिस वेबसाइट। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि सर्च बॉक्स को भी थोड़ी स्टाइलिंग दे दूँ,
तो उसके लिए चलते हैं स्टाइल टैग में और वहाँ पे जाके लिख लेते हैं डॉट नैव बार और उसमें जो हमारा इनपुट टैग लगा हुआ है उसको लिख लेते हैं इनपुट और उसे हम बॉर्डर दे लेते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और उसी के साथ मैं इसका बॉर्डर रेडियस भी सेट कर लेता हूँ। तो लिखते हैं बॉर्डर रेडियस और वो हम 4 पिक्सल सेट कर लेते हैं और इसे सेव करके चलते हैं क्रोम में देखने के लिए। तो ये देखिए गाइस अभी यहाँ पे ये कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। तो उसके बाद चलते हैं सब्लाइम में और इसे पैडिंग भी दे लेते हैं। तो इसे पैडिंग हम दे लेते हैं 3 पिक्सल और इसे सेव करने के बाद जाके क्रोम में देखते हैं। ये देखिए गाइस अभी इसको पैडिंग भी मिल चुकी है। उसी के साथ साथ मैं थोड़ी चेंजिंग और भी करके देख लेता हूँ। तो उसके लिए चलते हैं क्रोम में और जाके पेज को इंस्पेक्ट कर लेते हैं और उसका बॉर्डर रेडियस भी चेंज करते हैं हम। तो हम अभी बॉर्डर रेडियस को 14 पिक्सल तक लेके जाते हैं। तो ये देखें गाइस अभी इसमें जो राउंडनेस है वो काफ़ी बढ़ चुकी है और ये और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे हम इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं। तो उसकी विड्थ भी हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे अभी। तो विड्थ के लिए लिख लेते हैं 122 पिक्सल और इसके साथ ही विड्थ चेंज करता हूँ मैं एरो की से। ये देखें गाइस यहाँ पे इसकी अभी विड्थ चेंज हो रही है। तो मैं इसे 122 पिक्सल तक पे ही सेट करूँगा और इसी तरह ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी चेंजिंग की है मैं यहाँ से कॉपी करके सब्लाइम में जाके पेस्ट कर लूँगा और इसे सेव कर दूँगा। आप लोग इसके नीचे और भी कंटेंट डाल सकते हैं और अगर आप लोगों को लगता है कि आपको रेडियस नहीं चाहिए तो आप रेडियस ना डालें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे जब आप लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप जब होवर करें तो इसका कलर चेंज हो जाए। और चलते हैं अपने सब्लाइम में और वहाँ पे जो हमने स्टाइल में टैग कॉल किया हुआ था नैव बार LI और A वाला उसे हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। वहाँ पे एक कॉलन लगा के आगे होवर लिखते हैं और उसका बैकग्राउंड कलर रेड सेट कर लेते हैं। तो गाइस ये बस मैं अभी आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ और इसे सेव करते हैं और जाके क्रोम में देखते हैं। तो ये देखें गाइस जब भी मैं इसे होवर करूँ तो इसका कलर चेंज होता जा रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मैं इस पर होवर करूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज ना हो, इसका बस जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज हो। तो उसके लिए चलता हूँ सब्लाइम में और वहाँ पे जाके हम प्रॉपर्टी कॉल कर लेते हैं कलर और इसे सेव करके जाके क्रोम में देख लेते हैं। तो ये देखिए गाइस जब भी मैं इस पर होवर कर रहा हूँ अभी तो इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड चेंज नहीं हो रहा अभी। उसी के साथ अगर आप लोगों ने मेरी ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो इसे एक्सेस करें और इसे बुकमार्क करके सेव कर लें। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आई होप आप लोगों को ये तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।